नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ देवी देवताओं और जय श्री राम को लेकर के वहां पे सियासत गर्म है, वहीं दूसरी तरफ कट मनी को लेकर के भी राजनीति गर्मा गई है और वहां की विधानसभा में इसको लेकर के सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस का जो असली चरित्र है वो उजागर हो गया है। उसका असली चरित्र है हिंसा और दूसरी तरफ रंगदारी की वसूली। आखिरकार कट मनी क्या है? कट मनी को यदि आम आदमी की भाषा में हम समझें तो रंगदारी भी कह सकते हैं, और यदि उसको सोफिस्टिकेटेड भाषा में समझे तो जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है उन योजनाओं में तृणमूल कांग्रेस का कमीशन फिक्स है। जैसे किसी गांव में सड़क या नाली बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, कोई योजना मंजूर हुई, तो जो वहां के आसपास का तृणमूल का नेता है उसमें उसको कमीशन मिलता है। जो छोटे नेता हैं बताते हैं कि वो 25% तक कट मनी वसूलते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी किया था कि तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से यहाँ पे सिंडिकेट बना रखा है। अब इसमें डेवलपमेंट लेटेस्ट ये हुआ है कि कुछ जगहों पे तृणमूल नेताओं से ये कट मनी वापस कराई गई है और खुद ममता बनर्जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि ये कट मनी वाली कल्चर बंद करनी होगी। उनके भतीजे जो अभिषेक बनर्जी हैं उन्होंने भी ये बात बोली है कि चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कट मनी वाला काम अब नहीं चलेगा। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक 2.25 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें जो है तृणमूल कांग्रेस के जो अंचल अध्यक्ष थे त्रिलोचन मुखर्जी, उन्होंने पूरी की पूरी रकम दबा ली थी। और जब गांव वालों ने दबाव बनाया कि वो काम हुआ ही नहीं, तब जाकर के उन्होंने गांव वालों के बीच में वो रकम बांट दी। इससे इस बात का, हालांकि वो ये मानते नहीं है कि उन्होंने कोई कट मनी ली थी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि कट मनी तो दूर, इन्होंने तो पूरी रकम ही दबा ली थी। दूसरा मामला वर्धमान जिले में हुआ है, जहां पे कि तृणमूल कांग्रेस के नेता उज्जवल मंडल ने भी माना कि उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी की कल्याणमूलक गतिविधियों के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये लिए थे। इसी तरह से एक एक करके तृणमूल जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, जहां जहां उन्होंने कट मनी लिया है वो एक एक करके सामने आने लगा है और ममता बनर्जी के दबाव के बाद वो पैसे भी वापस किए जाने लगे हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि वहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और विपक्ष के जो नेता हैं अब्दुल मन्नान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमेन मित्र, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, सब ने एक साथ ममता बनर्जी पे हमला बोल रहा है कि कट मनी की कल्चर अब नहीं चलेगी। तो कुल मिला जुला के बात ये है कि तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से घिर गई है। एक तरफ बीजेपी जय श्री राम के नारे बोल करके और सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़वा करके धार्मिक रूप से लोगों की भावनाओं को जगा करके ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नाक में दम कर रही है, और दूसरी तरफ ये जो कट मनी वाला कल्चर था इसको लेकर के सभी विपक्षी दलों को हमला बोलने का मौका मिल गया है और ममता बनर्जी वहाँ पे बुरी तरह से घिर गई हैं। फैक्ट ये है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। वहाँ पे 1.5-2 साल बाद चुनाव है और बीजेपी समेत पूरा विपक्ष अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रहा है, ममता बनर्जी को घेर रहा है। अब उन्हें काट की राजनीति ढूंढनी होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।